तो बस वो अम्मी हर बार इस्तेमाल करती हैं, ये डिफेंस में रहती हैं। डिफेंस में रहती हैं क्या मतलब? मसलन जैसे रेमान मलिक साहब डिफेंस में रहते हैं ना, हाँ। ये भी डिफेंस में रहते हैं। अच्छा एक कॉल है, जरा कॉल ले लेती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जिया। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं ये बताइए? हाँ, इतनी लड़ाई में भी ठीक ठाक है। हैं बस देखने में तो परेशान हूँ, ये क्या हो रहा है यहाँ पर ना। हाँ, वही कह रही हूँ ना, इतनी लड़ाई में भी हाँ। ये तो बड़ी लड़ाई हो रही है, जबरदस्त। बहुत जबरदस्त लड़ाई हो रही है, ये तो रो भी रही हैं, आप इनको कुछ समझाएं प्लीज। हाँ देखें, इस तरह लड़ना तो बहुत बुरी बात है ना, बेटा आपस में मोहब्बत से प्यार से रहना चाहिए। ये आजकल की लड़कियां नहीं समझती, ये पता है ड्रामे देख देख के फेसबुक पे बैठ बैठ के इनके दिमाग सटिया गए हैं। ये कहते हैं शायद उम्र वालों, खैर मेरी इतनी उम्र नहीं है बेटा। हाँ देखा, सच बात आ गई ना मुंह पर। उतनी उम्र वालों की तो उतनी उम्र ही है आपकी। अरे 13 साल में शादी हुई थी, तुम्हारी तरह 30 साल में नहीं हुई। अच्छा एक मिनट अपनी कॉलर से बात कर लूं। जी आयशा, आपने कल मैच देखा था? जी बस आखिर में बड़ा, वैसे पहले तो बड़ा मजा आया हाँ। जब बैटिंग हो रही थी पाकिस्तान की, लेकिन बस एंड में मूड खराब हो गया। अच्छा चलो मुझे 20 सेकंड के लिए कोई मैसेज देना है, जब फाइनल के लिए कोई अच्छा सा मैसेज चाहिए। फाइनल के लिए बस यही कहेंगे कि बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह करे कि मिसबाह अपनी टीम को बहुत अच्छे तरीके से हाँ। लाएं और पाकिस्तान जरूर जीत जाए। बिल्कुल इंशाल्लाह, हम सबकी दुआएं अपने प्लेयर्स के साथ हैं, है ना? इन्होंने बैटिंग में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, इसी तरह बॉलिंग में भी अच्छे हो जाए ना, बस तो बस क्या ही बात है। क्या ही बात है। तो फिर तो इसका मतलब है कि कप हमारे पास है ना। हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच आयशा, थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा जी। अम्मी और मिसबा हक में कोई फर्क नहीं। क्यों? ना वो कुछ करता ना ये कुछ करती। अच्छा आपने कल का मैच देखा था? हाँ बेटा देखा था। क्या कहेंगे उसके लिए? मुझे तो ये लग रहा है कि ये सिर्फ ना दोस्ती बनाने के लिए, मैं घर में भी यही असूल अपनाता कहती हूँ इसको कि यही है कि आपस में मिलजुल कर करें, कभी ये जीत जाए कभी मैं जीत जाऊँ। तो ये कल के मैच में भी यही हुआ है जो दुनिया नहीं समझ पा रही। नहीं अम्मी ऐसा नहीं हुआ, पिछला मैच भी वही जीते थे, ये भी वही जीते हैं, सारी दोस्तियां इधर ही जीत रहे, तो आप हारती रहो। तू ना ज्यादा बन के वहाँ पे मैदान में बैठ के तो लोगों को डिप्रेशन नहीं दे। तू वो करता घर में आके ना, पहले घर आता था सीधा मेरे पास, मेरे लिए मौसम्बियाँ सेब सारा कुछ लेके आता था। अम्मा तुम्हें कमजोरी ना हो जाए, फलाना ना होता, ब्लड प्रेशर ना लो हो जाए। अब जो लाता है पहले चोरी छुपे यूं निकल जाता है और सीधा चला जाता है अंदर कॉल खसमानू खाना। तो अम्मी अब सही है ना, डाइट करो बस, बहुत है, बहुत खा लिया सारी उम्र। अरे 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 कितनी बुरी बात है, सब तुमको खाने की जरूरत है, आप किस तरह की बातें? ऐसी उम्र में खाने की भी जरूरत है अभी? बस कबर में पाँव लटक रहे, खत्म। कहाँ क्या बात कर रही हैं आप? मेरी बात सुन अम्मी, कोई नहीं, ऑर्डर दे देता हूँ। किस चीज का ऑर्डर दे देता हूँ? नए कपड़ों का, सफेद कलर के। शर्म करें प्लीज, शर्म करें, आप बेटे हैं उनके। तो इस उम्र में बल्कि आपको इधर बैठना चाहिए था, आप उधर क्यों बैठे? बहुत अच्छे, 30 साल वहीं बैठा रहा हूँ अम्मी के पल्लू के साथ, अब थोड़ी देर तो बीवी के साथ बैठने थे। आप भी बहुत अच्छे। अभी भी ये मेरा ये जन्नत के रास्ते निकाल रहे हैं ना। आपको पता है माँ के कदमों तले जन्नत होती है? आपको पता है माँ के कदमों तले जन्नत होती है? वो माँ की होती है, तो ये माँ इनका क्या बोलूं? नहीं ऐसी बात नहीं कर, चल थोड़ी थोड़ी कर भी लो, कोई फिर आप देख लो, आप ऐसे कर रहे हो ना। नहीं कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है जैसा तुम्हारा दिल चाहे वैसे अम्मी मेरी बीवी से जरा तमीज से बात किया कीजिए। क्यों, तेरी अम्मी क्या है? क्या ऐश्वर्या राय है क्या है? बात सुनिए, मौसमियों की बात करती है कि छुपा के लेके जाता है बीवी, आधी खा जाती है आधी मुंह पे मल लेती है। तो क्यों नहीं मले? उनका तो ये ना खाए तो मैं ना खाऊं, मेरी सेहत नहीं है, उनकी सेहत तो देखें जरा। तो अच्छा मेरी ये मौसमी कौन मुंह पे मलता है? जिया जरा देखना शक्ल उसकी, देखना उसके लग रहा है कि उसने मौसम्बियाँ नहीं खाती सारे, जब से ये मेरे घर में आई है खून चूस लिया इस लड़की ने मेरा। और देख इसके, मेरा भी चूसती है सुबह शाम। ये तो फैशन है। अरे अम्मी मेरी शादी के डेंगू मच्छर से करवा दिया आपने? मुझे नहीं पता बेटा, मैंने तो मैं गलती हो गई बस मेरे से। अच्छा देखिए, इसका हमने हल निकालना है या इस तरह से लड़ाई झगड़े करके आपने फायदा? जिया बेटा फायदा रही है इसका? कुछ फायदा नहीं है समझाने का, मैं थक गई हूँ। नहीं देखिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, और आपको भी अगर आपको इनकी कोई बात बुरी लगती है तो आप उसको इग्नोर करिए, और आपको तो इनकी एक बात बुरी लगे तो बात है, इनको तो मैं लगती ही बुरी हूँ। तो आपका बिहेवियर उनके साथ सही नहीं है ना, इस वजह से। अच्छा भी कर लो तो भी इनकी बुराई आती है। अच्छा बताएं आपने क्या अच्छाई करी इनके साथ? सबसे बड़ी काम मैं करती रहती हूँ सारा दिन। आज मैंने इतना काम किया, सुबह उठते ही कपड़े इस्त्री करे, फिर जाके शीशे के आगे मेकअप वेकअप किया, तो ये काम नहीं था तो और क्या था? इनमें भी तप रही थी ये तो। वो तो घर के काम की बात कर रही है ना, आप घर के काम नहीं करती? बिल्कुल सारे काम करती हूँ घर के। बताओ जी। लिपस्टिक पे झगड़ा हो गया। किस बात पे? कि मैं लगाऊंगी लाल लिपस्टिक, भला इनकी उम्र है लाल लिपस्टिक लगाने वाली? अच्छा एक कॉलर भी है, देखते हैं जी कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, जबरदस्त प्रोग्राम। क्या कहेंगे अली? बस यार ये जो झगड़े चल रहे सास बहू के, यार ये लगता है क़यामत से लेके और
अव्वल से लेके अजब तक रहेंगे, कब तक रहेंगे समझ ये में नहीं रिश्ता आता। ही ऐसा है। मगर नहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी हैं, मेरी सास तो बहुत अच्छी हैं। पता नहीं, मेरे को तो अभी लाइफ टाइम में जो मुझे तो कोई हर सास से झगड़ा ही रहता है बहू से, और बहू का झगड़ा सास से रहता है। हाँ, वो बस थोड़ा सा समझने की प्रॉब्लम होती है ना, अंडरस्टैंड करना चाहिए एक दूसरे को। नहीं तो मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ जिया जी कि ये सास उसको अपनी बेटी क्यों नहीं तस्वुर करती और वो बहू उसको अपनी माँ क्यों नहीं तस्लीम करती। अगर ये हो जाए तो मतलब मेरे पास झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, और नहीं तो क्या। और यही तो समझ आई चाहिए कि जी वही आपका घर है, अब आपने वहीं पर रहना है और आपने उस घर को अपनी तरह समझना है ना। अच्छा, और नहीं दूसरे इनके शौहर साहब का भी कसूर है कि उनको रात को मिठाई लाके देते हैं, इनके शौहर साहब को मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये भी तो इनकी गिल्टी है। हाँ बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है गलती इनके बेटे की है। ये मासूम बने बैठे, मासूम नहीं है, ये बड़े खतरनाक लोग हैं, इस तरह के बड़े खतरनाक होते हैं ये। बहुत अच्छे, आप ही मेरी पे क्या हो गया। जी 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 भाई, मैं आपकी तरह नहीं, आपकी हरकत देख के अंदाजा हो रहा है। नहीं, मुझे जो आप पहचान गए ना, लग रहा है मेरी आदतें भी मिलती हैं आपके साथ। अच्छा अली, कल के मैच के ऊपर कोई बात करेंगे? हाँ, कल के मैच में देखिए पाकिस्तान ने बहुत अच्छी जिद्दोजहद की, बहुत अच्छा टारगेट दिया। मगर ये बॉलिंग लाइन हमारी टोटली फ्लॉप हो गई थी, और जो मतलब चंद ज़ईद खिलाड़ी उनको निकाल दो, इसलिए कि फिर अगर वो फिर रहेंगे तो मतलब फाइनल नतीजा आप अच्छा तस्वर नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं कि जो नए खिलाड़ियों को निकाल दें? ज़ईद बूढ़े हैं ना, बूढ़े निकाल दो। बूढ़े निकाल दें। देखो, कौन बूढ़े है? कोई भी बूढ़ा नहीं है। बूढ़े हैं तो ना। इनकी सास की उम्र। पूछ लो उससे, पूछ लो फोन वाले से, क्या नाम बताया इसका लौट के? अली। अली बताना, तेरे को मैं बुढ़ी लग रही हूँ कहीं से? नहीं आप बुढ़ी तो नहीं, कौन आप तेरे बुढ़ी है शर्मिंदा भाई? आप हमारी यहाँ पे हाँ। शिकायत लेके आई है, पसंद होने के लिए आई है, हाँ, कौन को पूछ रही है? चले ठीक है, थैंक यू भाई, अली। इसलिए मना करती थी कि ऐसी हरकतें ना कराओ, ना लेके जाओ इनको हर जगह पर, लेकिन तुम्हें जो हर जगह पे लेके जाना उनको। एक मिनट, आप बताइए कि आप इनको बिल्कुल अगर बेटी की तरह समझें और इनको घर में बेटी की तरह जगह दें तो फिर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। बेटा जिया देखो, अपने घर में जब लड़कियां कवारी होती है कैसा सारा दिन घर को संवारती हैं, बनाती हैं ना, बिल्कुल। होता है कि नहीं? जहाँ ससुराल आई थोड़ा सा काम कर दिया, आए मेरी तो कमर में दर्द है, मैं तो नहीं कर सकती, ये मुझे समझ नहीं आती। घर में तो अपने सारे काम कर लेती हैं, ससुराल में आके इनको कौन सी मौत पड़ जाती है? अच्छा, तो आपने तो खुद पसंद किया था ना इनको, तो फिर अब आपको क्यों प्रॉब्लम आ रही है? पसंद मैंने, ग्लासेस मेरे बनने गए हुए थे, मेरे उस वक्त आए नहीं थे। मैं ये बता तो रही कोई हूँ। बात ही नहीं हुई कि ग्लासेस बनने गए हुए थे। अच्छा, तुम मेरी को नहीं समझ दिया बेटा, मैं तो समझी तू मेरी बात को समझ लेगी। नहीं, मैं तो जरूर आपकी परेशानी को समझ रही हूँ, मुझे अफसोस हो रहा है कि आप इतनी परेशान हैं कि आप मेरे पास आई, लेकिन मैं उसका हल निकालना चाह रही हूँ। आप लोग प्लीज कॉल करके बताएं कि इसका हल क्या है। बेटी नहीं कहती, फिर क्या कहती है? दूर से आवाज देती, भाऊ भाऊ भाऊ। ये तो हालत है इनकी। तो सारा- और जब मैं प्यार से बोलूं अम्मी जी मुझे इस चीज की जरूरत है, बस तू तो मांगती रहती है, जब से आई है इस घर में मांगना ही लगा रहता ये है। तो गलत बात तो है। अब आप आपको मुझे किसी की बताओ जरूरत कि ये पड़ेगी गलत तो नहीं आप- है? अरे मेरा बिल्कुल। छोटा मेरा सूट अगर ये अच्छा सा ले आएंगे, इनका भी वैसे ही लाते हैं, कलर में फर्क होता है। नहीं तू उसके जैसा क्यों नहीं लाया? अरे तू उसके जैसा लाता, उसको अच्छा पहना दिया, मुझे नहीं पहनाता तू। कह रही है लेस अब ला, ऐसे वाला कपड़े लाके दो, भला इनकी उम्र है ये ऐसे कपड़े पहनने की? बोले लेस ला के दो, मैं कहाँ से लेस इनको ला के दूं? तो आप इनको ले जाए ना अपने साथ शॉपिंग पे। अरे ले जाता हूँ, ये जो कपड़े पहने किसने दिलाया? मैंने ही तो दिलाए। अच्छा सूट नहीं है क्या? अब वो आपका इतना तो ख्याल कर रहे लेकिन हैं इस उम्र में ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं ना, ऐसे कपड़े पहने, मेरी उम्र के जैसे कपड़े क्यों पहनेंगी ये? ना। उनका दिल है ना, अब उनका भी दिल है, अगर उनको पहनने अरे की जरूरत- बाजार जाते ही 5,000 6,000 के जोड़े पे हाथ रख देती हैं, बोलती यही लेना। अब भले बेचारे की जेब में है या नहीं है तो आपको पैसे, भी तो दिलाते ही है ना वो। नहीं मुझे तो दिलाते हैं, अब मुझे जैसे दिलाएंगे वैसे तो इनको नहीं दिला सकते ना, वो तो माँ है, जी, मैं तो आप बीवी कुछ हूँ। कहना चाह रहे मैं हैं? ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए अम्मा है ना, हाँ। अम्मा की तो जिंदगी गुजर गई है, जो बाकी रह गई है वो भी अम्मा निकल ही जाएगी। मेरा कहने का मतलब है कि जो घर की बहुत चार- बुरी बात है, शर्म करें, ये माँ नहीं होगी ना, फिर आप क्या करेंगे? आप मुझे ये बताइए, क्या करूं? क्या करेंगे? कौन आपको दुआ देगा? कौन आपको प्यार करेगा? तो दुआ अगर सही दी होती तो ये मिलती। ये तो आपको पसंद। मेरा कहने का मतलब है उन पे याद दिया ना मेरी बीवी को, याद दिया ना आपने। नहीं, जादू माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो। कैसे चुप करा रहा है ये मेरा लौंडा है, मुझे तो शर्म आ रही है। अल्लाह की कसम, तुझे पैदा करके डूब मरती से अच्छा मैं तुझे क्यों पैदा किया मैंने? अम्मी रो रही हो, थोड़ा सा और रो लो, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। हम यहाँ रो लो रो और आप हंस रही हैं, वो रो रही हैं तो। ये ड्रामे जो आप मेरी देख रही है ना, मेरी बीवी खुशी तब होती है जब मेरी माँ रोती है। अब इनको रुलाऊंगा तो खुश होगी ना, अगर इसको रुलाऊंगा तो ये खुश होंगी। मैं तो फंस गया आप तो फंस गए बीच में। मैं तो वो जैसे बचपन में। इससे तो मैं अपने आप को फंसा हुआ फील कर रही हूँ। खैर जी, हमें यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ये फैमिली हमारे साथ मौजूद है और अल्लाह करे कि मैं ब्रेक में उनको कुछ समझा सकूँ। हमारे साथ ही रहिएगा, सुबह बखैर वाइफ के साथ।
जी वेलकम बैक। एक दफा फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइफ के साथ में। और मैं कहती हूँ कि वाकई जवाद अहमद ने क्या ये ज़बरदस्त गाना गाया है। और ये हमेशा हम अपने प्लेयर्स को मैसेज देते हैं या और अपने पाकिस्तानियों को मैसेज देते हैं कि कोई बात नहीं, हमें हम सबको आपस में एक दूसरे से प्यार है और हमें अपने मुल्क से बहुत प्यार है, इसलिए हम सबको आपस में बहुत प्यार है। लेकिन अभी ये जो मसला है ना, मैं तो ये चाह रही हूँ कि ये प्यार आपस में बटे। ये जो इस फैमिली का जो प्रॉब्लम है, अटक गया गले में। जब से तू आई है, जब से तू अटक गई है। अगर मैं अटकी होती ना तो मैं सीधा कब्र में पहुंचा देती। हाँ ऐसा खुश हो रही है बातें सुन के। नहीं नहीं अम्मी ना रोए, देखिए प्लीज मेरे जुड़े हाथ देख ले अपना। अच्छा ऐसा हो रहा है ना, फिर मैंने मना किया था ना कि वहाँ जाके नहीं खाना। आप रोए मत, देखिए मैंने भी आपको लग रही है ना माँ, बताना सच सच बता, माँ लग रही है ना, छोटा सा मेरा मासूम सा बच्चा गुगलू सा देखो। हाँ तुम तो बहन लग रही है उसकी। तो लग रही है वो तो माँ है उसकी, किस तरह की आप बात करें। अच्छा कॉलर भी है। मेरे रिश्ते तो तब्दील ना करो, वहाँ माँ बन गई वहाँ बहन बन गई, मैं हूँ पागल हूँ क्या मैं। अच्छा एक कॉलर है, कॉलर को लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अम्मा ऐसा ना रो, कॉलर भी भाग गया। ड्रामे भी तो दिखाने ना कि मैं आज लोग मुझे देखें। ड्रामा तो तुम्हारी शक्ल से लग रहा है, इसका लग रहा है ना वही जो ड्रामा स्टार प्लस के जो ड्रामे आते हैं। कौन से प्लस के? वही जो क्या नाम है। जब बोलना नहीं आता तो बोलती क्यों हो? चुप करके बैठा करो। अरे 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 थोड़ा सा कंट्रोल नहीं, ठीक है ठीक है। हाँ तो गलत नाम ले रही है ना। बात सुने, आप चुप करके बैठ जाएं। आप बिल्कुल चुप हो जाएं। आप बिल्कुल चुप हो जाएं, ना आप इनका फेवर करें ना आप उनका फेवर करें। आप मुझे कहीं से भी एक अच्छे बेटे नहीं लग रहे, प्लीज। आप क्या बोलती हैं? सुबह बखैर वाइफ के साथ। हाँ जी। मैं बोलता हूँ सुबह बखैर वाइफ के साथ। आपको शर्म नहीं आती? जिया बेटा मेरी बात सुनो, मैंने इसको समझाया था हम लाएंगे तेरे जैसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी लड़की। हाँ। जिसको लोग भी देखें अच्छे लगे ना, खूबसूरत से लगे। मेरा बेटा इतना प्यारा था, उठाए लाए ये पूरी, मैं तो सारा दिन जाले पाती हूँ इसे। देखा बात पता चली गई ना जिया कि मुझसे काम करवाती है। हाँ तो देखें, अगर आप घर का काम कर रही हैं तो उसमें कोई ऐसी तो फिर मुंह पे झूठ बोल रही है। नहीं तो इसमें कोई हर्ज नहीं, अगर आप घर का काम कर रही हैं। वो घर का काम तो करती है ना। घर का काम नहीं, मैंने कहा मेरी बात को पहले सुनो। जैसे ड्रामों के डायलॉग सारे याद हो जाते हैं, मैंने कहा इसको पकड़ के मैं जाले उतारती, इतनी लंबी है ये। हाँ। ये बोला काम में ही। हाँ तो ये खूबसूरती है, लंबी होना क्या हो रहा है? आपकी तरफ बोनी बोनी हो जाऊं मैं? नहीं आप भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं दोनों। ये सुने, इस वक्त खूबसूरती के ऊपर लड़ाई नहीं हो रही है। लड़ाई आप दोनों की, मैं तो लड़ाई भी नहीं करवाना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ मसला हल हो। इधर देख। नहीं मैं नहीं देख रही। या देखियो कौन से एक्टर से मिलती हूँ। हाँ बिल बतौड़ी आती है ना टीवी पे, वो उसकी तरह। मेरी अम्मी है, मैं तो कुछ नहीं बोल सकती। आप देख लो बस, फिर आपने घर जाना है ना मेरे साथ। सुनिए वो उनका बेटा है और वो अपनी माँ की तारीफ कर सकता है, ठीक है ना। इस मामले में मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलने दूंगी जी। सुने आप प्लीज, आपकी बहू है, आप लोग प्यार मोहब्बत से रहें। एक ही बेटा है आपका, एक ही बहू है आपकी। अगर आप इसमें लड़ाई झगड़े करेंगे तो क्या फायदा? क्या बताऊं, नहीं बता सकती। नहीं तो बताइए ना, आपको तो बुलाया इसीलिए कि आप बताइए। सुबह उठती हूँ मैं 7 बजे, दोनों सोए रहती हैं। सारा खाना पकाती हूँ, सारा काम करती हूँ, सारी चाय वगैरह बनाती हूँ, पराठे बनाती हूँ, फिर उठाती हूँ। अच्छा। ये वही लड़का है जो सुबह सुबह मुझे नाश्ता देता था। तौबा तौबा, कितना झूठ बोलती हूँ, मुंह पे ही तौबा। इसने क्या किया? ये पता नहीं, तौबा किया है आई थिंक। मैं तो पछता रही हूँ तुम्हारे घर में आके। अम्मा सुबह 7 बजे ना पकाया करें खाना। हम जब उठेंगे खुद ठूस लिया करेंगे। हाँ उठते ही आके फौरन मेरे कमरे में आते, अम्मा कुछ पकाया, ऐसे लगता है। अम्मा ये नहीं, किचन की चाबी आपके पास होती है, सब तो चाबियां इनके पास है। क्या करें हम? यकीन करें, वो घर की बड़ी है। बैठे रहते हैं हम नमक को, अंडा नहीं के खाली अंडा ही देखते रहते हैं। सुनिए आप मत बोले, आप तो मुझे कहीं से भी इनके बेटे अच्छे बेटे नहीं लग रहे। आप किस तरह से बात कर रहे हैं अपनी माँ से? अम्मा चाबियां नहीं देती ना। आपको पता है माँ से इस तरह से बात नहीं की जाती है। किचन की, वॉशरूम की सब चाबियां इनके पास। देखा, वो भी तो सही बोल रही है, तुम तो इनके बेटे लगते ही नहीं हो। हॉस्पिटल से उठाया था मुझे, वो भी बोल रही है, ये भी बोल रही है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जिस तरह से आपसे बदतमीजी कर रहे हैं, इस तरह से तो अलाउ नहीं होता कि बच्चे अपनी माँ से इस तरह से बात करें। बेटा पहले नहीं करता था, यकीन मान, इतनी मेरी खिदमत की, इसीलिए तो जवान लगती हूँ। क्योंकि बेटों की टेंशन से माएँ बुढ़ी हो जाती है, पर मेरे बेटे ने मुझे टेंशन नहीं दी थी, इसीलिए अभी तक जवान थी। ठीक है, पर जहाँ से 2 साल से ये आई है, मेरे तो हाथों से। मैं कह रहा हूँ थोड़ी टेंशन दे दूं, बुजुर्गी अच्छी चीज होती है, थोड़ी बुजुर्गी आप पे आ जाए। उम्र का पता चलना चाहिए कि कितनी उम्र होगी, बहू बेटी वाली हो तुम। तुम्हारे लग रही है ना, दुनिया से पूछ लो। हाँ। समझ आइए और सबसे पूछ लो। नहीं देखिए ना, तुम तो उम्र लग रही है ना, आपकी उम्र लग रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अच्छा आप मुझे बताइए किस बात पे आपको प्रॉब्लम देती है? हर चीज पर प्रॉब्लम देती है। पानी पी रही है तो क्यों पी रही हो भाई? चाय बना रही हो तो किचन की चाबी मांगो तो क्यों चाहिए? 2 दफा चाय पी तो चुकी हो तुम।
ये तो और किस तरह से गलत चीज नहीं है ये तो बेटा अगर बहुएं बेटियों की तरह रहें, सारा दिन काम करे, सारा दिन घर या तो मैं चलाती हूँ या हमारी मासियां चलाती हैं। अब मैं ताले नहीं लगाऊं, चाबियां नहीं लगाऊं तो मासियां तो सारा कुछ ले उड़े।